आज इस वीडियो में हम किसी फर्म के डिसोल्यूशन के समय जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है उसमें जनरेटर कैसे की जाती है इस पर डिस्कशन करेंगे। देखो, डिसोल्यूशन के समय हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं। तो रियलाइजेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स होती हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब बैलेंस शीट में असेट होगी या भाई लायबिलिटी होगी, तो बैलेंस शीट में जो असेट्स हैं कैश को छोड़कर वो सब ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि हमें जिन चीजों को बेचकर कैश बनाना होता है उन सब चीजों को हम यहां पर ले आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, ताकि हम उसे कैश बना सकें बेचकर। इसलिए जो कैश होता है आपका, उसको हमें यहां लाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी कैश है। दूसरी चीज, जितनी लायबिलिटी होती है बैलेंस शीट में, आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब कि क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक लोन, किसी पार्टनर की वाइफ का लोन, इस टाइप के जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं उनको भी हम कहां पर ले आते हैं, रियलाइजेशन में। अब असेट तो बैलेंस शीट से उठाकर हम लेके आते हैं डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि असेट डेबिट नेचर की होती है। लेकिन लायबिलिटी को हम लेकर के आते हैं क्रेडिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है। तो कैसे करते हैं हम इसको शो, यहां पर टू सन्ड्री एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, जितनी भी चीजें हैं एसेट वो सब यहां दिखा देते हैं। ओके, अब बात आती है लायबिलिटीज की। लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बाय क्रेडिटर्स, आपका बीपी, आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, या आपके मिसिज, मान लो ए है, उसकी वाइफ का लोन है, कि वाइफ का लोन, तो उसका लोन, कोई बैंक का लोन। तो ये जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज होती हैं उनको भी हम बैलेंस शीट से ला करके रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। अब लायबिलिटीज की पेमेंट किधर होती है, लायबिलिटीज की पेमेंट, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है तो उसकी पेमेंट करेंगे हम तो डेबिट में ला करके करेंगे, क्योंकि क्रेडिट नेचर वाली चीज डेबिट करके ही खत्म होती है या कम होती है। तो लायबिलिटी की अगर हमें पे करनी है तो हम लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स को हम कितना पे कर रहे हैं, बीपी को हम कितना पे कर रहे हैं, कुछ डिस्काउंट होकर भी पे होता है कभी कभी। इधर हम आपका बैंक लोन को कितना पे कर रहे हैं यहां दिखाई देते हैं। हाँ, कोई पार्टनर किसी लोन को, किसी लायबिलिटी को टेक ओवर करता है तो उस केस में हम उस पार्टनर के नाम से जो है डेबिट कर देते हैं। जैसे मिसिस ए का लोन है, ए बोलता है इससे मैं टेक ओवर कर देता हूं, तो ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट मिसिज एज लोन। तो यहां पर हम इस तरह से इसको शो करते हैं। अब बात यह आती है, अगर असेट्स को बेचेंगे तो कहां दिखाएंगे, बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में सेल की भाई, प्लांट एंड मशीनरी कितने में सेल की, फर्नीचर फिक्सचर से कितने पैसे आए, डेटर्स से हमें कितने पैसे मिल गए, स्टॉक कितने में सेल किया। इस तरह से उसको हम यहां पर शो कर देते हैं। तो क्यों करते हैं असेट को रियलाइजेशन में क्रेडिट, क्योंकि असेट अपने आप में डेबिट नेचर की होती है, तो डेबिट में आ गई। अब उसको अगर हम रेड्यूस करना चाहते हैं या पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो क्रेडिट होकर के ही होगी। तो असेट रियलाइजेशन में डेबिट थी जब बैलेंस शीट से आई थी, अब उसे कोई टेक ओवर कर लेगा तो भी रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे, और अगर बेच दी जाएगी तो भी उसको बाय कैश से क्रेडिट करेंगे। मान लो इन्वेस्टमेंट है, ये बोलता है भाई मैं अपने घर लेके जा रहा हूं, टेक ओवर कर रहा हूं, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, उसने क्या लिया, इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से असेट्स को हम कैश अकाउंट के थ्रू या किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्रेडिट कर देते हैं, और लायबिलिटी को हम डेबिट कर देते हैं, वही कैश या किसी पार्टनर के थ्रू। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी लायबिलिटी की पेमेंट हम असेट के थ्रू कर देते हैं। मतलब हम बोलेंगे क्रेडिटर्स को कि ठीक है आपको मशीन दे रहे हैं भाई, इसको ले जाओ आप, तो बोलता है ठीक है जी मैं ले आता हूं, लेकिन ये 40 की चीज है, इसको तो मैं 18 में लेके जाऊंगा, मैं तो 35 में लेके जाऊंगा, तो ठीक है, लेकिन उसको असेट को दे दी जाती है। तो इसलिए उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हम कभी यहां शो नहीं करते। देखो, अगर हम क्रेडिटर्स की कोई पेमेंट करते हैं तो या तो कैश के थ्रू हो गई, कोई पार्टनर ले जाएगा, लेकिन अगर उसको असेट देते हैं तो पे करने के लिए अगर हम यहाँ लिखते हैं तो असेट को भी यहाँ लिखना पड़ेगा, वो अगेन आपस में आमने सामने आ जाएंगे, वो ऑलरेडी तो आमने सामने ही थे, इसलिए हमें दोबारा उनको आमने सामने लाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो अगर हम किसी लायबिलिटी की पेमेंट असेट के थ्रू कर रहे हैं तो उसकी हम कोई एंट्री बुक में शो नहीं करते। हम लायबिलिटी की पेमेंट अगर कैश के थ्रू कर रहे हैं तो शो करते हैं रिलाइजेशन में, या अगर हम पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं तो शो करते हैं। अगर एसेट के थ्रू पेमेंट करें तो कभी शो नहीं करते। अब देखो, जब हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो जो आइटम रिलाइजेशन में डेबिट में है उन सभी के लिए रिलाइजेशन को डेबिट कर देते हैं, जो आइटम रिलाइजेशन के क्रेडिट में है उन सभी के लिए रिलाइजेशन क्रेडिट कर देते हैं। जैसे अब सबसे पहले हमने बैलेंस शीट से रिलाइजेशन अकाउंट में एसेट ट्रांसफर की थी, तो कहां पर है, डेबिट में है ना, तो एंट्री करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। उसके बाद हमने लायबिलिटी को ट्रांसफर किया रिलाइजेशन में, लेकिन ये किधर है, ये रिलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, तो एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, बीपी अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। इसी तरह से यहां पर ले आएंगे। अब शुरुआत होती है आपका लायबिलिटी को पेमेंट करने की। ठीक है भाई, लायबिलिटी पे कहां पर हो रही है, लायबिलिटी पे हो रही है आपकी रिलाइजेशन के डेबिट में, तो रिलाइजेशन को डेबिट करो, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे जी हमने आपका क्रेडिटर पे किया, बीपी पे किया, बैंक लोन पे किया है। उसके बाद मान लो ए ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया है, तो ये भी किधर है, रिलाइजेशन के डेबिट में, तो एंट्री करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में लिख देंगे कि हाँ उसने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया है। ओके, अब इधर आते हैं, असेट्स बेची जा रही है। ओके, तो ये किधर है भाई, रिलाइजेशन क्रेडिट में, तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। वाइफ इसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की थी ए ने। ओके, तो ये किधर है, रिलाइजेशन क्रेडिट साइड में, तो रिलाइजेशन क्रेडिट करेंगे, तो यहां पर एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। इसी तरह से अगर हमें यहां पर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कहां पर होता है, डेबिट साइड में, तो रिलाइजेशन को डेबिट करो, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। इसके बाद अगर लॉस होता है तो लॉस किस साइड में है, लॉस आपका क्रेडिट साइड में रिलेशन के, तो रिलेशन को क्रेडिट करो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। तो इस तरह से हम एंट्री करते हैं। अब क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्रेडिटर थे 85,000 के, उन्होंने 40,000 तो कैश ले लिया और बाकी के लिए बोला इन्वेस्टमेंट दे दो 43,000, तो फुल सेटलमेंट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां पर 85,000 क्रेडिटर थे, उसमें से कैश कितना पे कर रहे हैं हम, सिर्फ 40,000, तो हम यहां पर उसी की एंट्री करेंगे जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आमने सामने है, हमें उनको कोई पे करने की जरूरत नहीं है या उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कितना 40,000। अब देखो मैं नरेशन नहीं कर रहा हूं, नरेशन आप अपने आप लिख लो भाई, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरा केस कहता है क्रेडिटर्स 16,000 के थे, उन्होंने मशीनरी एक्सेप्ट कर ली। अगेन वही बात है कि वो लायबिलिटी की पेमेंट किसके थ्रू कर रहा है, एसेट के थ्रू कर रहा है। इस केस में भी हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम, कहता है सी केस, creditors were 90,000, they accepted building valued 1,20,000 and paid cash to the firm 30,000। कहता है क्रेडिटर ने कंपनी को 30,000 रुपए फालतू थे वो दे दिए, मतलब भाई लायबिलिटी तो थी 90,000 की और असेट कितने रुपए की थी, असेट थी आपकी 1,20,000 की, तो 30,000 क्रेडिटर की तरफ एक्स्ट्रा चले गए, तो वो उसने वापस कर दिए कैश में। तो अब यहां एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक भी लिख सकते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 30,000 रुपए से ही सिर्फ हम यहां एंट्री करेंगे, क्योंकि अब क्रेडिटर हमें पेमेंट कर रहा है, तो यहां बाई कैश क्रेडिटर आ जाएगा, तो क्रेडिटर किधर आएगा आपका, क्रेडिट साइड में, इसलिए यहां पर रिलेशन को हम क्रेडिट करेंगे कैश के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कंपनी ने सेल की है एसेट्स की 50,000 की। ठीक है, तो पहली एंट्री यहां क्या होगी, सेल हम किधर करते हैं, क्रेडिट साइड में करते हैं बाई कैश करके, तो यहां रिलेशन क्रेडिट करेंगे, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे 50,000 से एंट्री, तो लिख देंगे बीइंग असेट्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, 50,000। सेकंड केस है, कहता है लायबिलिटी पे कर दी, ठीक है 10,000 की,
तो अब लायबिलिटी किधर पे करते हैं, हम डेबिट में करते हैं, तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 10,000। तो नरेशन लिख देना बीइंग लायबिलिटी पेड। इसके बाद कहता है 5% कमीशन दिया है हमने मिस्टर एक्स को, क्योंकि उसने असेट बेची है, उसकी मेहनत, ठीक है। तो हम कुछ भी पे करेंगे, एक्सपेंस है वो भी हमारे लिए, क्योंकि हमसे कमीशन दे रहे हैं, तो रियलाइजेशन डेबिट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसमें हमें कैश देने की जरूरत नहीं है, वो तो पार्टनर उसका अकाउंट खुला हुआ है, उसके अकाउंट में डाल देंगे हम। 5% ऑन 50,000, क्योंकि असेट कितने की बेची गई है, 50,000 की, तो इसका 5% 2,500 रुपए। नेक्स्ट केस नेक्स्ट केस में बोलता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹15,000 द फर्म हैड एग्रीड विद अमित अ पार्टनर टू रिम्बर्स हिम अप टू 10,000। कहता है कि 15,000 रुपए के खर्चे हुए थे, लेकिन फर्म ने उस अमित से, पार्टनर से, ये पहले ही तय कर रखा है कि 10,000 से ज्यादा हम आपको देंगे नहीं, 10,000 तक तो आपको देंगे, इसके ऊपर अगर खर्चा होगा तो आप जानो, ठीक है। तो कंपनी ने कितने खर्चे करने हैं जी, कंपनी ने तो 10,000 के करने हैं, उससे ज्यादा तो कंपनी देगी नहीं। तो कंपनी के लिए तो एक्सपेंस कितना है, सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन पेमेंट कितने की हुई है, पेमेंट कितने की गई है, पेमेंट की गई है भाई आपके 15,000 रुपए की कंपनी के अकाउंट से। तो अब बाकी ये 5,000 है, इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे कि ये अमित को पे किए जा रहे हैं पर्सनली, उसके अकाउंट से एडजस्ट किए जाएंगे। तो यहां पर अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, जो कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी के लिए जो एक्सपेंस है उसी के लिए रियलाइजेशन डेबिट होने वाला है, बाकी के लिए नहीं, क्योंकि कंपनी तो पहले कह दिया था कि 10 से ज्यादा हम देंगे ही नहीं भाई, आप कितना ही खर्चा करो, अगर उससे ज्यादा आपने कंपनी अकाउंट से निकाल लिए तो आप ही के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो कंपनी के अकाउंट से निकले टोटल आपके 15,000, जिसमें से कंपनी ने तय किया था एग्रीड अमाउंट 10,000, और बाकी जो पेमेंट गई वो अमित को गई, ठीक है। अच्छा, इस एंट्री को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि हम एंट्री करें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, मतलब उसको हम बोले कि ठीक है आपको हम 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है, ये तय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अमित को कितने देने कंपनी ने, 10, क्योंकि कंपनी ने पहले डिसाइड कर लिया था कि 10 के ही खर्चे हम देंगे, इससे हम देंगे ही नहीं। दूसरी, जब पेमेंट हुई तो 15 की पेमेंट हुई, तो पेमेंट के लिए अलग से एंट्री कर दो। तो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट हुई थी असल में 15 की। तो आप इस एंट्री को भी कर सकते हो, या तो ये करो या ये करो। इसमें देखो अगर आप, तो रियलाइजेशन डेबिट है 10 से है, 10 से है, यहाँ कैश भी कितने से क्रेडिट है, 15 से, ठीक है, यहाँ भी 15 से है। अमित यहाँ पर क्रेडिट 10 से है लेकिन डेबिट 15 से है, तो कुल मिलाकर के 5 डेबिट ही है। तो एंट्री चाहे आप ये कर लो या ये करो, एक ही बात है। अब इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। अब नेक्स्ट केस करते हैं। अगला केस है, कहता है जेड एन ओल्ड कस्टमर whose account for 6,000 was written off as bad in previous year paid 60% the amount written off। कहता है जेड पैसे मार चुका था, अचानक डिसोल्यूशन के दिन आया और बोला कि आप ये पैसे ले लो, ठीक है, कितना ले लो भाई, 60%। तो 60% कितना बनता है, 3,600 रुपए। तो कंपनी को तो फायदा ही हो गया ना, बाई कैश, यहां बैड रिकवर हो जाएगा। तो एंट्री हम लिखेंगे यहां पर कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बाकी नरेशन में लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, कितना 3,600। इसके बाद नेक्स्ट केस बोलता है इन्वेस्टमेंट जो थी वो बेच दी गई 150%, मतलब कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट 50% एक्स्ट्रा 5,000, तो टोटल 15,000 में बेची गई। तो वही सेम एंट्री
कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 10,000 का तो था ही था उसकी बुक वैल्यू, हमने 50% एक्स्ट्रा पे बेची है तो 5,000 एक्स्ट्रा बेच दी, तो कुल मिलाकर हमें 15,000 रुपए इससे मिल गए। तो ये बेचेंगे कहां पर? रिलायंस के क्रेडिट साइड में, बाई कैश, यहां लिख देंगे हम उसका इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए रिलायंस को हम क्रेडिट करेंगे। किससे क्रेडिट करेंगे? कैश से क्रेडिट करेंगे। तो ये केस इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट केस है लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस बाय ए पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। देखो लोन अपने आप में एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट नेचर की होगी। अब होता क्या है कि जो लोन है ये किसी आउटसाइडर का तो है नहीं। अगर आउटसाइडर का कोई भी लोन होगा तो रिलायंस के थ्रू ही पे किया जाएगा, लेकिन ये क्योंकि मालिक ही है पार्टनर, इसलिए उसको हम जो पेमेंट करेंगे वो सीधा ही कर देंगे। जैसे कि पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर हमने 10,000 का जो लोन था ए से वो पे कर दिया, तो यहां सीधा पेमेंट दिखा देंगे हम। क्यों? ये पार्टनर का लोन है, ये रिलायंस के थ्रू नहीं आएगा। नेक्स्ट केस कहता है एक्स अ पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट, जो कि टाइपराइटर था 300 रुपए का। तो देखो अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है, पार्टनर टेक ओवर कर ली, जितनी भी एसेट टेक ओवर होंगी या बेची जाएंगी वो किधर आएंगी? रिलायंस के क्रेडिट साइड में। तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है और उसको ए ने टेक ओवर कर लिया, तो कंपनी के लिए तो एक प्रॉफिट ही है ना, चाहे वो टेक ओवर हो या बिक जाए। अनरिकॉर्डेड थी मतलब अचानक पड़ी हुई कोई चीज मिल गई हमको, दबी हुई कोई चीज मिल गई डिसोल्यूशन के दिन, तो वो हमको प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो क्रेडिट में आएगा, लेकिन आएगा किस नाम से? कैश से नहीं आएगा, बेच नहीं गई है, वो टेक ओवर हुआ है। तो टेक ओवर किया है किसने? एक्स ने। तो यहां पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां जो हमारा कितने 300 रुपए की थी वो, तो 300 रुपए से हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। अगला केस है सी, कहता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 था। द फर्म हैज 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, रेशो नहीं दी है। अब देखो लॉस है तो लॉस किस नेचर का होता है? डेबिट नेचर का, उसे क्रेडिट करके खत्म कर देते हैं। ओके, तो यहां एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए को बांटेंगे, रेशो दी नहीं है, ठीक है, इक्वल कर देते हैं। अभी 10,000 रुपए लॉस है, इन्होंने इस तरह से बांट लिया। नेक्स्ट केस है हमारा, कहता है असेट्स बेच दी गई 1,25,000 की, ठीक है, बेचेंगे कहां पर? क्रेडिट साइड में रिलायंस, तो रिलायंस क्रेडिट करो। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,25,000। इसके बाद बोलता है वाई हु अंडरटेक्स टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इज पेड 2,000 फॉर द सेम। यहां पर कहता वाई को हमने कहा कि आप हमारा ये रियलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करो, हम आपको देंगे कितने रुपए? 2,000 रुपए। ओके, तो फर्म के लिए ये एक्सपेंस है जो कि रियलाइजेशन में डेबिट होगा, इसलिए रियलाइजेशन को डेबिट करो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना? 2,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट केस, इसका बोलता है क्रेडिटर आर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 30,000। अब देखो ट्रांसफर हम यहां कर चुके होते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट यहां करते हैं किधर? डेबिट साइड में, तो रियलाइजेशन को डेबिट करो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कितना? 28,000 रुपए। 28 की पेमेंट की थी हमने, तो वही शो करेंगे,
तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन किए हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।